4 युग है ना। कहाँ पढ़े आप? हाँ, कहाँ पे पढ़े ये? कृष्ण भगवान आए थे द्वापर युग में, ये बात हम जानकारी दे सकते हैं। ये फंस गया सीएम। द्वापर युग कब था? द्वापर युग इसकी भी तो नहीं बता सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? विष्णु की लिखा हुआ है, विष्णु की प्रतिमा है। हम मिथिला के रहने वाले हैं, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी का ससुराल है। मारो मुझे, मारो मारो। जितनी देखी है और सबकी पहचान चेहरे से होती है, सारे के चेहरे ये क्यों मिटाएगा? अच्छा, बात तो सही है। अभी ये दृश्य आप लोग नवादा जिला में स्थित नारद संग्रहालय से देख रहे हैं। यहाँ ये तमाम मूर्तियाँ जो दिखाई दे रही है वो चीख चीख के कह रही है कि हम बुद्ध के ज़माने की तमाम मूर्तियाँ हैं, लेकिन यहाँ के लोगों द्वारा भ्रम फैलाकर तमाम मूर्तियों को देवी देवताओं की मूर्ति बताई जाती है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो पर कमेंट करें, आखिर ये लोग क्यों बुद्ध विरासत मिटाना चाहते हैं। अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद। बड़ी खुशी की बात है कि कहा गया है कि जब हवा नहीं बहती है तो पेड़ के पत्ता भी नहीं हिलती है, और जब परमात्मा की कृपा नहीं होती है तो हम लोगों को भगवान से दर्शन करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है। तो ये हम लोग अभी नवादा जिला के वासी है। इससे पहले गया जिला में ही नवादा था, सम्मिलित था। तो ये गया से नवादा अलग हुआ है जिला के रूप में 26 जनवरी 1973 ईस्वी को। 26 जनवरी 1973 ईस्वी के दिन गया से नवादा अलग जिला बन के तैयार हो गया। इससे पहले, जिला बनने से पहले, नवादा अनुमंडल बन के तैयार हुआ था। ये 1845 ईस्वी में ही अनुमंडल बना था। तो जब ये जिला बन के अलग हुआ 26 जनवरी 1973 को, तो सबसे पहले यही डीएम साहब श्री नरेंद्र पाल सिंह यहाँ आए, जिला पदाधिकारी कलेक्टर साहब के रूप में यही श्री नरेंद्र पाल सिंह यहाँ पहुँचे। और इन्होंने 1973 ईस्वी के फरवरी 29 दिन में इन्होंने जैसे अपने इस कलेक्ट्रेट के कुर्सी पर नहीं आराम से बैठे, ये नवादा के हर गांव में जाकर के लोगों से मुलाकात किए और कहे कि नवादा के बीच में हम एक ऐसे जगह की स्थापना करने जा रहे हैं जहां देश विदेश के विद्वान यहाँ सर्च करने के लिए आएंगे, खोज करने के लिए आएंगे, और नवादा के आने वाले पीढ़ी के बच्चे लोग यहाँ आएंगे सीखने के लिए, दर्शन करने के लिए। इस म्यूजियम में ये देखने से ये पता चलता है कि हमारे पूर्वज लोग कैसे देवी देवताओं की पूजा किए हैं, और आज हम लोग भी वैसे देवी देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं और करेंगे भी। ये श्री नरेंद्र पाल सिंह अपना सतत प्रयास से, लोगों की सहायता से, ये नवादा जिला के धरतियों के नीचे से जो भगवान सब पत्थर के जो मूर्तियां निकली है, यहाँ इस नारद संग्रहालय में संजोगने का काम किया गया है। ये पत्थर के जो भगवान है, ये बड़ी कीमती पत्थर के भगवान है। कहा गया है कि अगर पत्थर को प्रणाम करने से भगवान मिलता तो सबसे पहले लोग पहाड़ को ही प्रणाम करते, क्योंकि पहाड़ भी पत्थर का ही बना होता है। तो पहाड़ के अंदर पत्थर वो कीमती पत्थर है जिसको भगवान बनाया जाता है। उसी तरह कहा गया है कि हर पत्थर भगवान नहीं बनता, हर पत्थर भगवान नहीं बनता, हर आदमी इंसान नहीं होता। अगर हर आदमी इंसान हो जाता तो कोर्ट कचहरी थाना नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि जब तलक है ये जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, अपना कीमती समय निकाल करके दर्शन कर लीजिए भगवान से। तो धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, अंत समय में सिर्फ भगवान का दर्शन ही जाएगा साथ। पूरा परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम हुआ श्याम सुंदर पासवान। हम मिथिला के रहने वाले हैं, जहां भगवान श्री रामचंद्र जी का ससुराल है। मिथिला वासियों को ही भगवान से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जहां मां जानकी से, बहन सीता से भगवान रामचंद्र जी प्रेमालाप किए थे जनकपुर में जाकर के। वही मेरा घर पड़ता है। यहाँ हमारा पोस्टिंग
पहला लॉकडाउन के बाद 16 जून को हुआ है, तो हम लोग यहाँ तब से दर्शक को अपने मार्गदर्शन या जो कुछ की जानकारी है। इस लाइब्रेरी में आपका काम क्या है? हाँ, यहाँ हम दर्शक सबको यही मार्ग निर्देशन, ये सब कलाकृति के बारे में बताते हैं। हाँ, यही हमारा यहाँ का उद्देश्य है। जानकारी आपको कहाँ से दिया गया था? ये सब, ये भगवान है, ये है, वो है, ये सब हम लोग जैसे ऐसे ही कुछ बुक पढ़ करके, किताबें पढ़ करके जैसे मिल रही है, यहाँ जो किताब म्यूजियम के अंदर रखा गया है उसी सब से जानकारी हमको मिली है। वैसा किताब में मिल सकता है कि सूर्य भगवान है, ये सब जो प्रतिमा? हाँ, ये सब मिल सकता है, ये दे सकते हैं। ठीक। क्या नाम बताया? मेरा नाम हुआ श्याम सुंदर पासवान। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक सवाल हमें भी करना था आपसे। जी। जैसे हमने यहाँ ये प्रतिमा जितनी देखी है, और सबकी पहचान चेहरे से होती है, सारे के चेहरे ये क्यों मिटाएगा? अच्छा, ये बात बड़ी खुशी की बात है आपने, और ज्यादातर लोगों ने यही बात कहते हैं कि यहाँ टूटे फूटे मूर्ति क्यों है। जब हिंदुस्तान में औरंगजेब शासन किया था तो हिंदुओं को देवी देवता के साथ बहुत छेड़छाड़ का काम किया था। तो जब 15 अगस्त 1947 में वो जाने लगे तो हिंदुस्तान को नहीं बना सका तो कम से कम बिगाड़ने का भी काम किया। उन्होंने मंदिरों में जाकर के हिंदुओं के देवी देवताओं को छेनी हथौड़ी से तोड़ने का काम किया था, और जिसको नहीं तोड़ा था, जब औरंगजेब का शासन था 15 अगस्त 1947 से पहले, तो हिंदुओं के देवी देवताओं को तोड़ने का काम किया, और जिसको नहीं तोड़ सका उसको उठा करके किसी कुआं में, तालाब में, पोखरा में, नदी नाला में फेंक दिए। और वो जब कीचड़ में धंसते नीचे चला गया, और जब वो नीचे चल गया जमीन के नीचे, और जब खुदाई होती है तो उस जमीन के नीचे से निकलती है, तो कहते हैं ये देखिए, ये जानी बिघा, गया के जानी बिघा गांव से मिला है, और अनेक भगवान हर जगह से मिला है, वो जमीन के नीचे से मिला है। ये कैसे, वहां जब मंदिर नहीं था तो भगवान कैसे गया? उसको औरंगजेब ने ही उसको उठा करके फेंकने का काम करवाया था। 1947 से पहले? औरंगजेब तो उससे पहले ही था, 1947 से पहले औरंगजेब का ही शासन था। प्रतिमा सारी उतनी इतनी गहराई में नीचे चली गई? माने मेरा मतलब है, हाँ। जैसे औरंगजेब ने 1947 से पहले ये प्रतिमा तोड़ी, तो ये सारी प्रतिमा जितनी टूटी हुई वो सारी जमीन में चली गई? ये जितने टूटी हुई है वो जमीन के नीचे, वो औरंगजेब तोड़ करके कुछ जैसे रख दिया, और कुछ जब निकालने के क्रम में, जब औजार से, जेसीबी से खुदाई जब किया जाता था तो उससे भी जैसे औजार हथियार से भी टूटा पड़ा है। 80 साल पहले की माने तो बात करें, अभी 75 साल पहले 50 संविधान लागू हुआ, उससे पहले तोड़ी गई है ना। 80, 90, 100, 100 साल मान लो, तब तोड़ी गई प्रतिमाएं जो अब निकल रही, तो वो काफी गहराई में निकल रही। इतनी गहरे अपने आप से चली गई प्रतिमाएं, अनमनी कैसे चली गई अंदर? परत बाई परत जो पृथ्वी जो है से का निर्माण जो हुआ था, हाँ, तो ये धरती के नीचे, ये धरती के नीचे ये प्रतिमा जाने का क्या जैसे रूपरेखा जैसे होगा? 100 साल में इतनी बदलाव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 100 साल में आज भी हमारे बुजुर्ग कुछ लोग ऐसे होंगे जो 100 साल से ऊपर के भी उम्र के हैं, कुछ कम के भी उम्र के, है ना। बदलाव जो होती है तो काफी मान लो 500 साल हो जाए। तो लगभग ये जानने की जरूरत है कि कितने अंदर तक वो प्रतिमा मिलती है, कितने अंदर तक वो प्रतिमा मिलती है। ये तो असंभव लगता है कि कितने अंदर तक जैसे वो जाकर के मिली है। यहाँ के तो देखिए, इस म्यूजियम की यही स्थिति है। देखिए, और भी तस्वीरें हैं, हम आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ विष्णु के 9वीं शताब्दी लिखा हुआ है, दुर्गा, गणेश, ये तमाम प्रतिमाएं बनाए गए हैं यहाँ। ये विष्णु की लिखा हुआ है कि विष्णु की प्रतिमा है। ये पत्थर कट्टी का जो शिव और पार्वती का मूर्ति कल्याण सुंदरम जो यहाँ रखा गया है,
ये भगवान भोले शंकर के विवाह का सीन इसमें दिया गया है। जो विवाह के समय पार्वती के साथ किस तरह से जैसे ये इनकी विवाह हुआ है, ये सीन है। नीचे में ये ब्रह्मा जी जैसे इनकी शादी में उपस्थित है, वो विवाह में मौजूद है, वही विवाह करवा रहे हैं। भगवान समय गांव से खुदाई के बाद मिला है। ये तो छोटा रूप में है, इसकी बड़ा रूप में जैसे नवादा के म्यूजियम में जैसे आगे रखा गया है, जो उसमें स्पष्ट से जैसे सब आदमी देख सकते हैं। हाँ, इसी म्यूजियम में है सबसे बड़ा मूर्ति। ये पहली शताब्दी के सूर्य भगवान की प्रतिमा है, जो गया के तपोवन से जैसे प्राप्त हुआ है। ये गया के तपोवन से प्राप्त हुआ है। जब हिंदुस्तान में कुषाणु वंश के शासक शासन करते थे, उस समय देवी देवताओं का जूता यहाँ तक का होता था, और उनका पोशाक जैसे साधु संत लुंगी जैसे धोती को पहनते हैं, परना जिसको बोलते हैं, लाल कपड़ा पहनते हैं, उस तरह का एक पोशाक पहने हुए हैं, जनेऊ धारण किए हुए हैं, बकलस ये डरकस चांदी का लगाए हुए हैं, और इनके ऊपरी वाला भाग अभी भी गया के तपोवन में पड़ा हुआ है। ये सूर्य भगवान। हाँ, ये सूर्य भगवान की प्रतिमा है। और वे तुंगी नदी से यही भगवान निकल करके जैसे आया था, वो स्तूप और ये भगवान। ये कौन भगवान है? ये विष्णु भगवान के रूप में लोग जैसे बोल रहे हैं। और ये घड़ा, ये द्वापर युग का घड़ा है। जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए थे, तो ऐसे घड़ा में से माखन कुछ खाते हैं और कुछ नीचे गिराते हैं। हाँ, द्वापर युग का। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए थे, तो ऐसे घड़ा में से कुछ माखन खाते थे और कुछ नीचे गिराते हैं, जो हम लोग पिक्चर में देखते हैं। द्वापर युग में। द्वापर युग कब था? द्वापर युग इसकी तो नहीं बता सकते हैं। हाँ, द्वापर युग। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। 4 युग है ना। कहाँ पढ़े आप? हाँ, कहाँ पे पढ़े ये? कृष्ण भगवान आए थे द्वापर युग में, ये बात हम जानकारी जैसे। तो अभी आप देखें पूरे वीडियो में कि किस तरीके से कपोल कथित कथा बनाकर लोगों को भ्रमित किया जाता है, उनकी बुद्धि के ज्ञान से दूर किया जाता है। मेरा मांग है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से इस तमाम मूर्तियों को फिर से रिसर्च किया जाए और उस मूर्ति को उसी का नाम दिया जाए जो बुद्ध के ज़माने में नाम दिया गया था। बाकी आप लोगों का क्या कहना है हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस संग्रहालय की हालत सबको पता चल सके। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।